कहानी शुरू होती है एक लड़की लीना से। एक दिन सुबह उठते ही उसे अपने पैर पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। दर्द सहते सहते उसने उन्हें हटा दिया, लेकिन उसके दिन रात की जिंदगी में ये भयानक घटनाएं हर रोज दोहराती रहती हैं। दिन में उसकी बाहों पर अजीब तरह के फंगस उगाते हैं और रात को सोते समय कानों में भी फंगस घुसाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ की बेलें भी उसके मुंह में घुसने की कोशिश करती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि माधवगढ़ जंगल में एक प्राचीन पाउडर है। अगर इसे गलती से सांस के जरिए शरीर में ले लिया जाए तो ये किसी भी नाभिकीय रेडिएशन से भी तेजी से शरीर को बदल देता है। लीना जंगल में चलते हुए एक पेड़ की जड़ के पास रुकती है और देखती है कि जड़ में किसी इंसान का शरीर घुलकर समा गया है। करीब जाकर वह देखती है कि पेड़ की शाखाओं पर उसका शादी का अंगूठी लटक रही है। यही पाउडर खाने का परिणाम है। विभिन्न प्राचीन फंगस इंसानों के शरीर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अंततः उन्हें एक भयानक फंगस जीव में बदल देते हैं। लीना के साथ ही जंगल में दो और लोग भी आते हैं, अर्जुन और राहुल, जो जंगल का पता लगाने आए थे। उन्होंने ड्रोन से रास्ता देखा और अचानक स्क्रीन पर किसी की परछाई झलकती है। अर्जुन सोचता है ये कोई जानवर है और ड्रोन लेने के लिए आगे बढ़ता है। राहुल उसे 1 घंटे का समय देता है और खुद जंगल के दूसरे हिस्से की जांच करने चला जाता है। लेकिन ड्रोन का शरीर जंगल के रहस्यमय लोगों, जंगल में रहने वाले आदिवासियों के हाथ लग चुका होता है। जंगल के रास्तों पर भयानक पाउडर और खतरनाक जाल लगे हुए हैं। अर्जुन जाल में फंस जाता है। उसकी तली में नुकीले कांटे चुभते हैं और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। दर्द से कराहते हुए अर्जुन अपने वॉकी टॉकी से राहुल को मदद के लिए बुलाता है। राहुल कैमरा चेक कर रहा होता है और अर्जुन की आवाज सुनता है। वह समझ जाता है कि अर्जुन खतरे में है और तुरंत नाव की ओर दौड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है और टूट जाता है। अब दोनों के बीच संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। अंधेरा बढ़ता है और राहुल जंगल में अर्जुन को खोजने लगता है। अकेला और घायल अर्जुन खुद ही अपने दर्द से लड़ता है। वह नुकीली कांटे को खींचकर बाहर निकालता है। हवा में अचानक फंगस के बीज उड़ने लगते हैं और दूर कहीं अजीब लाल रोशनी चमकने लगती है। हताश और घायल अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी खोज लेता है। झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही उसे लगता है कि कोई यहाँ रहता है। थकावट से चूर अर्जुन तुरंत सोने के लिए जगह ढूंढ लेता है। जैसे ही अर्जुन सोने की कोशिश करता है उसे खांसी आने लगती है। उसकी खांसी में जो थूक है वह अचानक मंकी हेड मशरूम में बदल जाता है। वह डर के मारे चौंकता है और महसूस करता है कि यह सब एक सपना था। लेकिन तभी झोपड़ी में 2 रहस्यमय आदिवासी अजय और उनके पिता अंदर आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो जंगल में अकेले रहते हैं। अर्जुन को देखते ही उन्हें पता चलता है कि वह एक जंगल के खोजी है। वे अर्जुन को चोट का इलाज कर देते हैं और उसे रात के खाने की व्यवस्था भी कर देते हैं। पता चलता है कि अजय और उसके पिता लंबे समय से इस जंगल में रहते हैं। अजय के पिता एक पौधाशास्त्री हैं और उन्होंने जंगल की सुरक्षा के लिए पूरे परिवार को यहाँ रखा। अर्जुन के लिए यह नया अनुभव है। उसे जंगल और बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं है। वह सोचता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन बाहर जंगल में राहुल की हालत गंभीर है। राहुल जंगल में छिपा है, लेकिन एक डरावनी चीख सुनाई देती है। अंधकार में एक भयानक जीव धीरे धीरे उसके पास आता है। ये जीव पूरी तरह फंगस से ढका हुआ है और उसका मुखड़ा खतरनाक पाउडर उगल रहा है। राहुल डर के मारे भागता है, लेकिन जीव उसे पीछा करता है। वह गिर जाता है और जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो देखता है कि जीव उसके सामने है। यह फंगस मेंशन है, सभी फंगस का भयानक रूप। इस बीच अर्जुन भी जाग जाता है। वह महसूस करता है कि उसकी हालत भी तेजी से खराब हो रही है। उसके शरीर पर फंगस उगने लगते हैं। वह दर्द सहते हुए फंगस को निकालता है, लेकिन नए फंगस उगते रहते हैं। अर्जुन अपने दोस्तों को बचाने के लिए जागरूक होता है। वह आदिवासियों से मदद मांगता है। अजय और उनके पिता उसे बताते हैं कि जंगल में एक विशेष पेड़ है। इस पेड़ से विशेष मशरूम निकलता है जो फंगस संक्रमण को कुछ समय के लिए ठीक कर सकता है, लेकिन यह इलाज स्थायी नहीं है। उसे लगातार यह मशरूम लेना होगा, वरना फंगस फिर से उग जाएगा। पिता और बेटे सुबह जल्दी जाकर मशरूम लेते हैं। पिता के हाथ का घाव तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन अर्जुन के लिए यह मौका नहीं था। अर्जुन को अब समझ में आता है कि जंगल में फंगस का खतरा बहुत बड़ा है। वह जानता है कि उसे जल्द ही इस विशेष पेड़ से इलाज करवाना होगा। इसी बीच जंगल में फंगस का खतरा बढ़ता है। जीव लगातार झोपड़ी के पास आता है और हवा में फंगस के बीज फैलते हैं। अर्जुन और अजय को सावधानी बरतनी पड़ती है। अर्जुन धीरे धीरे इस रहस्यमय जंगल की गहराई में प्रवेश करता है। वह जानता है कि उसकी जिंदगी और दोस्तों की सुरक्षा अब उसकी बुद्धिमानी और साहस पर निर्भर है।